वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपको आज ग्रेडर के कुछ पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। जो दिख रहा है आपको ये केस का है 845C सीरीज़ ग्रेडर। न्यू आया है इंडिया में। पहले B सीरीज़ आती थी, अब C सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। Tier 4 है, वो Tier 3 था। तो मैं आपको इसके कुछ पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, किस चीज़ को क्या बोलते हैं नाम वाइज। आप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। मैं दिखाता हूँ आपको मशीन के बारे में जितना मुझे एक्सपीरियंस है ग्रेडर के बारे में, है ना। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सुबह सुबह वीडियो अच्छा शूट होता है। तो ये अपना फ्रंट में इसको बोलते हैं अपना काउंटर वेट। ये काउंटर वेट हो गया अपना, और इसमें ऑप्शन भी रहता है अपना उसके लिए डोज़र ब्लेड के लिए। और ये अपनी हेडलाइट हो गई है, ये लेफ़्ट साइड की हो गई, ये राइट साइड हो गई, है ना। उसके बाद में ये अपना हार्न हो गया। उसके बाद में ये सेफ्टी के लिए दे रखे हैं, ये सेफ्टी के लिए रेडियम लगा रखी है ना। और उसके बाद में ये अपना कहीं कभी भी मशीन कभी फंस भी जाता है उसके लिए भी है। और इसके अलावा फिर टोचन करने के लिए, जैसे मशीन कहीं फंस जाती है या फिर कहीं मशीन ले जाते हैं ट्रेलर में लोड करने के लिए, तो यहाँ से चेनिंग भी करते हैं इसकी। फिर इस साइड आते हैं अपन, तो ये अपना लीनिंग सिलेंडर हो गया, ये लीनिंग आर्म हो गया, ये फ्रंट एक्सल हो गया, इसको फ्रंट एक्सल बोलते हैं। फिर इधर आते हैं अपन, तो ये अपनी किंग पिन हो गई, ये वाली किंग पिन हो गई। ये इसका हब हो गया बीच का, ये जो दिख रहा है हाफ हो गया। और उसके बाद में 2040 की इसकी ये डिक्स हो गई, रिम जिसको बोलते हैं। ये हब हो गया पूरा, ये जो दिख रहा ना बोल्ट, ये इसके बोल्ट हो गए। ये टायर हो गया इसका 14-24 साइज़ हो गई इसकी। 16 प्ले का है, इसलिए बोलते हैं इसको ये 14-24। मैं बताऊंगा इसकी साइज़ के बारे में भी आपको फिर बाद में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर इस साइड आते हैं तो अपन, ये अपना स्टीयरिंग सिलेंडर हो गया राइट साइड का, वो लेफ़्ट साइड का हो गया। ये स्टीयरिंग रॉड हो गई अपनी, है ना। ये फिर अपना ये सर्कल का बैलेंस बॉल सॉकेट हो गया, ये वाला इसको। इसके बाद में काफ़ी सबसे बड़ा ग्रेडर का यही बोल्ट लगा होता है, तो दिख रहा होगा आपको, ये 70 नंबर का बोल्ट होता है। 6.5 थ्रेड होने चाहिए बाहर, इसमें ज़्यादा प्ले रहता है तो सर्किल में। और ये अपनी पूरी सर्किल दिख रही होगी आपको, ए फ्रेम सर्कल है ये जो दिख रहा है पूरा, ये ए फ्रेम सर्कल बोलते हैं इसको। ये यहाँ से लेके ड्रो वाल से तो पूरा ये यहाँ तक इसको ये सर्कल बोलते हैं। ये अपना मोड बोल्ट हो गया, इसको मोड बोल्ट बोलते हैं, है ना। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको मोड बोलते हैं। रगेड मोड बोल्ट है, मतलब मटेरियल को पुश नहीं करता, ऐसे रोल करके ये मिक्सिंग करता है। उसके बाद में ये ब्लेड हो गई अपनी, जो दिख रही है आपको 6 फीट की ब्लेड है, और 6 फीट की एक दूसरी है, 2 ब्लेड लगी हुई इसमें, 12 फीट की हो गई। और ये 13 बोल्ट आते हैं इसके अंदर 24 नंबर के, है ना। और 8 भी लगा सकते हो। और ये साइड कटर हो गया अपना, ये आपको दिख रहा होगा, ये साइड कटर हो गया, है ना। और फिर मैं इधर से बता देता हूँ आपको, ये अपनी स्विंग मोटर हो गई, ये स्विंग मोटर का ब्रदर हो गया। उसके बाद में जो नीचे से दिख रहा है ना आपको, ये तीत हो गए, है ना। उसके बाद में टर्नल सर्कल पिनियन इसको बोलते हैं दोस्त, जो ये गेयर घूमता है ना, इसको टर्नल सर्कल पिनियन बोलते हैं इसको, है ना। फिर मैं अंदर से दिखा देता हूँ आपको, इसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं सर्किल को, उसके बारे में बता देता हूँ। ये ऐसे 4 दे रखे हैं दोस्त इसके अंदर, तो यहाँ इसकी गाइड लगती है, और ये ऊपर सिम लगती है जो दिख रही होगी आपको। ये बोल्ट खोलोगे तो यहाँ गाइड लगती है इसकी। और इसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ये बोल्ट लूज किए 36 नंबर, ये वाले दोनों। और उसके बाद में ये 28 नंबर बोल्ट को लूज किया, इसको टाइट करोगे 1 थ्रेड या 2 थ्रेड, तो इसको ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं। ये चारों तरफ दे रखे है ना। और ये अपना सोयल जॉइंट हो गया दोस्त, ये वाला सोयल जॉइंट बोलते हैं यहाँ से। उसके बाद में ये अपनी ट्यूब हो गई, स्टील ट्यूब दे रखी है इसके अंदर सभी। उसके बाद में ये अपनी वर्किंग लाइट हो गई, इसको वर्किंग लाइट बोलते हैं। उसके बाद में ये अपना जो सिलेंडर दिख रहा है ना आपको, ये लेफ़्ट साइड सिलेंडर है मेरे तरफ से जहाँ हूँ अभी मैं वीडियो में, पता नहीं किस साइड लगेगा आपको। सर्किल लिफ्टिंग सिलेंडर है गया है लेफ़्ट साइड, और उस साइड का राइट साइड हो गया है। 2 सिलेंडर होते हैं, आपको पता है, सर्किल को अप डाउन करने की। और ये सर्किल शिफ्टिंग सिलेंडर बोलते हैं इसको, ये वाला जो दिख रहा होगा ना पूरा, ये वाला। उसके बाद में ये
सर्किल नहीं, टिल्डिंग, ये सॉरी दोस्त, इसको टिल्ड सिलेंडर बोलते हैं इसको। ये टिल्ड सिलेंडर हो गया अपना। उसके बाद में ये स्लाइडिंग सिलेंडर हो गया ब्लेड का। और ये स्लाइड गाइड हो गई इसकी, ये वाली दिख रही होगी आपको, है ना। और यहाँ भी लगती है, सभी मटेरियल की यूज़ की हुई है इसमें, ये वाली गाइड। और उसके बाद में यहाँ शीम भी लगती है मटेरियल की, है ना। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं ऊपर, एक ये यहाँ दे रखा है ये, और एक उस साइड देख रखा है लास्ट में, ये जो दिख रहा होगा आपको ये। और स्लाइड गाइड 2 ही लगती है इसमें, है ना। और कभी कभी लोग बाग उल्टा लगा देते हैं इसको, ये वाला, क्योंकि ये एल टाइप की होती है, ये ऊपर होना चाहिए, नहीं तो नीचे फिर ब्लेड गिरने की पोजीशन, फिर ब्लेड गिर जाती, उल्टा लगा देते हो आप बार बार। तो ऊपर से दिखा देता हूँ इसको। ये अपना डबल लॉक पिन हो गई, डबल पिन दे रखी है इसमें, है ना, 90 डिग्री ब्लेड निकालने के लिए, है ना। और ये पूरी 5 इन्होंने जो होज होती है स्टील में दे रखी है, काफ़ी बेस्ट लगा मेरे को, है ना। उसके बाद में ये अपने आर्टिकेशन सिलेंडर हो गए, 2 सिलेंडर हो गए, एक उस साइड इस साइड। और ये मशीन जहाँ ले जाते हो तो आपको पता ही है, चेनिंग करने के लिए। ये अपने स्टेप हो गए, ये स्टेप बोलते हैं, है ना। बहुत सारे सीढ़ियाँ भी बोलते हैं, पर स्टेप बोलते हैं इनको टेक्निकल भाषा। उसके बाद में इस साइड आते हैं अपन थोड़ा सा, तो मैं दिखा देता हूँ। ये AW टैंक है इसका, और ये फ्यूल टैंक की कैप है ना। ये AW टैंक की कैप है, ये फ्यूल टैंक की है। उसके बाद में इंजन ओपन करने के लिए यहाँ से, ये यहीं से इंजन उठो। और मैं आपको, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा दोस्त, फिर भी दिखा देता हूँ ये किस लिए दे रखे हैं। प्रेशर के, ये प्रेशर के लिए दे रखे हैं, किसी ग्रेडर में नहीं होते हैं, इसी में दे रखे हैं केस में। यहाँ से बाहर से आप हाइड्रोलिक प्रेशर चेक कर सकते हो। मैं बता देता हूँ, बाहर में प्रेशर होता है, ये मेन हाइड्रोलिक प्रेशर के लिए हो गया, तो इसका रहता है 189 से 196 बार तक रहता है ना। और ये स्टीयरिंग के लिए हो गया, स्टीयरिंग का रहता है 150 से 151 तक ही रहता है। और ये एक्यूमुलेटर का हो गया, दोनों LHS और RHS साइड का, तो इनका प्रेशर होता है 150 से 156 बार तक रहता है। उसके बाद में ये दोनों ब्रेक के लिए हो गया अपना, है ना, दोनों साइड का, तो इनका ब्रेक प्रेशर कितना रहता है, ये 40 से लगा के 45 बार तक रहता है। और ये फिर अपने लिफ्टिंग सिलेंडर का हो गया, सर्किल का, दोनों का, जो सर्किल अप करने के लिए होगा, उसका प्रेशर कितना रहता है, तो इसका रहता है 89 से लगा के 130 बार तक रहता है ना दोस्त। फिर इस साइड आते हैं अपन, तो ये अपने टंडम हो गए, है ना। मैंने एक वीडियो बनाया है किस चीज़ का टंडम है, किस चीज़ का एक्सल है, और किस चीज़ का ट्रांसमिशन, जो भी हर चीज़ के बारे में देखना आप उसको पूरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में। तो इसके बाद में ये अपने टंडम हो गया ना। उसके बाद में ब्रेक होज हो गई, ये टंडम ब्रदर हो गया, है ना। उसके बाद में दोस्त ये तो पता ही आपको कि डिक्स से रिम है, और टायर साइज़ भी पता है। तो मैं आपको उस साइड से आते हैं, तो अपना रिपर दे रखा है, दिख रहा होगा आपने, 5 टीथ है इसके अंदर में, ये उल्टे लगा रखे हैं क्योंकि इसकी कैप ख़त्म हो गई। ये रिपर सिलेंडर हो गया अपना, है ना, ये वाला। उसके बाद में ये टेम लाइट हो गई अपनी, लेफ़्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई। और ये कंपनी की ब्रांडिंग हो गई केस की, दिख रही होगी आपको, सन 1842 में स्टार्ट हुई थी केस। और ये एक अमेरिकन कंपनी, और यहाँ जैसे नंबर प्लेट आती है उसके लिए दे रखा है, और ये लाइट भी दे रखी है ना। तो फिर मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। और ये जो आपको दिख रहा ना, ये यहाँ से लगा के तो पूरा ये यहाँ तक, इसको इंजन हुड बोलते हैं, है ना। और ये साइड पैनल बोलते हैं, इतनी इतनी ये ओपन होती है, मैं दिखाऊंगा ओपन होके आपको। ये अपना प्री क्लीनर हो गया, ये एग्जॉस्ट हो गया। और उसके बाद में ये अपनी बैक लाइट हो गई केबिन, और ये वाइफर हो गया बैक, है ना। उसके बाद में ये केबिन हो गया अपना, है ना। कंट्रोल वाल हो गया दोस्त, दिख रहा होगा आपको, ये कंट्रोल वाल है, इसको कंट्रोल वाल बोलते हैं। इस साइड से दिख रहा होगा पूरा, ये कंट्रोल वाल हो गया अपना, है ना। ये स्पूल लगे, ये ऊपर गए हैं लीवर तक, है ना। यहीं से मशीन का मतलब मेन यही है, इसी से मतलब अपने फंक्शन काम करते, सभी सिलेंडर को ऑयल यहीं से जाता है ना। कंट्रोल, इसीलिए कंट्रोल वाले अपना यहीं से कंट्रोल करते हैं लीवर के लिए। उसके बाद में ये अपना ट्रांसपोर्टेशन लॉक पिन हो गई, ये वाली यहाँ लगती है ना दोस्त। उसके बाद में ये
दिखा देता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। ये ग्रेडर मेड इन ब्राज़ील है, इंडिया में नहीं बनता है, ब्राज़ील से आता है, एक्सपोर्ट होती है मशीन ये। मतलब एक मशीन को आने में कम से कम 3 या 4 महीने का टाइम लगता है। शिप से आती है, जहाज़ से आती है, और ये बाहर की कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी, पर इनका प्लांट ब्राज़ील के अंदर सेट है ना। उसके अलावा स्टेप तो बता दिया दोस्त, मैं फ्रंट से बता देता हूँ आपको। कुछ छूट जाता है तो दोस्त मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। ये फ्रंट वाइपर हो गया इसका, ये केबिन लाइट हो गई फ्रंट, ये अपने मिरर हो गए, साइड मिरर हो गए, ये हैंडल हो गया इसका, है ना ये। उसके बाद में ये तो लॉक होगा दोस्त, मैं दिखाऊंगा फिर, वीडियो ज़्यादा बढ़, नीचे से दिखा देता हूँ मैं आपको कुछ। ये अपना फ्यूल टैंक हो गया, ये वाला फाइबर का फ्यूल टैंक है ये, और ये फ्यूल टैंक के लिए सेफ्टी प्लेट दे रखी है, और यहीं AdBlue टैंक है इसका, है ना, नीचे से ही फ्रंट में दे रखा है ना। और ये टंडम तो दिखा दिया मैंने आपको, टंडम के ब्रदर भी दिखा दिए, ये राइट साइड का है ना। उसके बाद में मैं कुछ खोल कर दिखाऊंगा आपको इसका इंजन हुड, है ना दोस्त। वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। होता है इसका इंजन, ये यहीं से ओपन होता है इसका इंजन, दिख रहा होगा आपको। थोड़ा रोक के बनाना पड़ रहा था कि वीडियो बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए। देख लिया आपने कैसे इंजन हुड ओपन होता है। ये वाला, इसको मैं कर देता हूँ नीचे, इसको कर देता हूँ अनलॉक। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्त, ताकि वीडियो बड़ा नहीं हो अपना। ये अपना यहाँ से वाइपर के अंदर पानी डलता है इसका, है ना, वाटर जिसको बोलते हैं। ये अपना वाटर सेपरेटर फ़िल्टर हो गया, और ये यहीं से 10-11 नंबर पाना लगता है, और यहीं से एयर निकाल लेंगे। इसको पंपिंग करोगे तो यहाँ से एयर निकालते। ये मेन लाइन अभी खोल के रखा है, कुछ काम हो रहा है मशीन में, है ना। और ये अपना ऑयल टॉपअप करने के लिए होगा, इंजन ऑयल। ये इंजन ऑयल चेक करने के लिए हो गया। ये मेन हाइड्रोलिक पम्प हो गया अपना, और सॉरी दोस्त, ये ब्रेक पम्प हो गया अपना। इसके बाद में ये स्टीयरिंग पम्प हो गया अपना। ये अपना फ्यूल पम्प हो गया, ये है ना, ये जो दिख रहा है इसको फ्यूल पम्प बोलते हैं। और ये फ्यूल पम्प का इम्प्रूव वाल हो गया, जो दिख रहा होगा ना, इम्प्रूव वाल हो गया है। उसके बाद में और ये अपनी कॉमन रेल हो गई, जो दिख रही है आपको, है ना दोस्त, ये कॉमन रेल हो गई अपनी। और उसके बाद में ये फ्यूल फिल्टर हो गया अपना। ये इश्यूम हो गया, जो दिख रहा होगा ना आपको, ये इस साइड से दिखा देता हूँ। ये इश्यूम हो गया, जो दिख रहा है ना आपको। इस इश्यूम का फुल फॉर्म में बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इसको बोलते हैं। ये AC कंडेंसर हो गया, जो दिख रहा होगा आपको, ये AC कंडेंसर हो गया। ये इंजन, ये अपना इंजन हो गया, जो दिख रहा है आपको दोस्त। इंजन तो पता है आपको, ये इंजन टेपिट कवर हो गया अपना। ये फिर उसका ब्लॉक हो गया, और नीचे जो दिख रहा है ये चैम्बर हो गया, है ना। नीचे मशीन नीचे से नहीं दिखा सकता दोस्तों में, क्योंकि काफ़ी नीचे ये चैम्बर हो गया, जहाँ से ऑयल ड्रेन प्लग है ना। उसके बाद में ये अपने AdBlue के लिए मोटर दे रखी है इसके अंदर। उसके बाद में ये बैटरी हो गई अपनी, दोनों, एक साइड इस साइड, एक उस साइड हो गई। उसके बाद में बात करते हैं तो अपना हाइड्रोलिक टैंक हो गया। ये हाइड्रोलिक ऑयल लेवल इंडिकेटर हो गया ये वाला। ये कूलेंट टैंक हो गया अपना। उसके बाद बात करता हूँ तो मैं आपको, ये पीछे दिख रहा होगा ना, ये मेन हाइड्रोलिक पम्प हो गया, रेक स्रोत का हाइड्रोलिक पम्प है। और उसके ही आगे ट्रांसमिशन लगा हुआ है ना, जो दिख रहा होगा आपको, ये ट्रांसमिशन है। और उसका ब्रदर है, जो दिख रहा होगा आपको। हाथ नहीं जा रहा दोस्त मेरा वहाँ पर तक। और इसके बाद में कूलर की बात करते हैं तो कितने, ये अपना AC कंडेंसर हो गया ये वाला। ये अपना ट्रांसमिशन कूलर हो गया। ये अपना रेडिएटर हो गया, है ना दोस्त। उसके बाद में मैं उस साइड से दिखा देता हूँ। ये रिवर्स फैन हो गया अपना, जो दिख रहा है ना ये वाला, ये रिवर्स फैन हो गया। ये हाइड्रोलिक ड्राइव फैन है ना। इस साइड आते हैं तो अपन, ये आफ्टर कूलर हो गया, जो दिख रहा होगा ना, ये आफ्टर कूलर हो गया। और ये अंदर हाइड्रोलिक कूलर हो गया, ये छोटा सा दिख रहा होगा ना आपको, ये हाइड्रोलिक कूलर हो गया अपना, है ना। उसके बाद में ये एक बैटरी इस साइड हो गई। और ये अपना एयर फिल्टर हो गया। इसके अंदर आउटर इनर है, मैं खोल के दिखाऊंगा दोस्त, पर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हर चीज़ के बारे में बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए। ये अपना अल्टरनेटर हो गया। ये फैन बेल्ट हो गया अंदर इंजन का। उसके बाद में इंजन पुली हो गई, इंजन फ्लाई व्हील हो गया, वाटर पम्प हो गया। उसके बाद में इंजन ऑयल फिल्टर हो गया अपना। उसके बाद में सेल्फ हो गया अपना। उसके बाद में एयर फिल्टर हो गया। ये टर्बो चार्ज हो गया दोस्त अपना, है ना।
अपना जो दिख रहा होगा दोस्त अपन, ये हाइड्रोलिक ब्रदर हो गया। ये हाइड्रोलिक टैंक के अंदर, इसके अंदर फिल्टर लगता है ना। ये मेन हाइड्रोलिक टैंक है ना। और इसकी कैपेसिटी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, उसके अंदर ज़रूर देखना दोस्त आप। फूड भी गई होगी दोस्त, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस चीज़ के बारे में आपको नेक्स्ट बार ज़रूर बताऊँगा, है ना। थैंक यू दोस्त। और नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना मेरा, सेंसर के ऊपर किस किस सेंसर लगा और किस चीज़ के लिए सेंसर काम करते हैं, किस सेंसर को क्या बोलते हैं, किससे क्या वार्निंग आती है, उसके लिए पूरा, जितने इंजन के लिए हो गए सेंसर, ट्रांसमिशन के लिए हो गए, जो भी सेंसर लगे मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्त।